ओके, रिलेटिव वेलोसिटी। उससे पहले तक हम लोग अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिए थे? ग्राफिकल मेथड से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस और एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ग्राफिकल से भी किए थे और कैलकुलस मेथड से भी कर लिए थे। उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी किए थे। अब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है कि एक ऐसे मान लो दो आदमी है, ये आदमी है, ये दूसरा आदमी है। ये आदमी 5 के स्पीड से जा रहा है, ये आदमी भी 5 के स्पीड से जा रहा है। लेट्स से दिस इज मैन ए, दिस इज बी। ए को क्या लगेगा? बी अगर बस बी को देख रहा है और आसपास का कुछ भी चीज नहीं दिख रहा है उसको, बस बी दिख रहा है, तो ए को क्या लगेगा? बी का स्पीड क्या है? 0। 0। तो बेसिकली इसको हम लोग लिखते हैं, जो ए को लगेगा ना, तो वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं वी बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये नोटेशन है। पहले जिसका वेलोसिटी हम लोग देख रहे हैं और कौन देख रहा है, वो वी बी ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसका फॉर्मूला होता है वी बी माइनस वी ए। ये होता है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब देखो, एक तो तुम डायरेक्टली अगर तुम ए पे बैठ जाओ, मतलब ए तुम हो, तो तुमको लगेगा कि वो रेस्ट पे है। दूसरे इस फॉर्मूला से भी देखो, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव आई मानूं और पीछे वाले को माइनस आई मानूं, तो देखो वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा? प्लस 5i। और वेलोसिटी ऑफ ए भी क्या होगा? प्लस 5i। तो यहाँ से देखो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या आएगा? 5i वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, इट इज 0। तो ए को लगेगा बी रेस्ट में है। वो कहाँ पर प्रश्न ना नहीं समझा? देखो, मतलब मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ कि मान लो दोनों का वेलोसिटी 5 है, ठीक है? तो हम लोग वी बी ए डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये होता है वी बी माइनस वी ए। ये अपना फॉर्मूला टाइप का तुम बोल सकते हो, वी बी ए इज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो जो बी का प्रश्न, नॉर्मल सिचुएशन में सोचो, अपना रियल लाइफ को खुद टर्म में सोचो कि क्या होगा। जैसे मान लो, अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अगर मान लो बी का स्पीड 10 होता, तो ए को क्या दिखता? उसका वेलोसिटी 5। ओके, तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर तुम ए पे बैठ गए तो ए का स्पीड बी को पीछे की ओर दे दो, तो नेट बी का स्पीड क्या हो जाएगा? 0। ये हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है? सर आई कैप जे कैप के फॉर्म सर में यहाँ ऊपर नहीं वाला होगा ये? डैश मींस एवरेज वेलोसिटी ना? नहीं नहीं, ये डैश मतलब ये वेक्टर का साइन में दिया हो। हाँ, आई जे सर के टर्म, आई जे के टर्म में दिया होगा ना, तो हम लोग डायरेक्टली आई को आई से, जे को जे से, के को के से माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखो, नहीं अद्वैत वही चल रहा है, चैप्टर नंबर 3। ये ए है, ये बी है। बी जा रहा है लेट से 10 से और ए जा रहा है 5 से। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा? ए को क्या लगेगा कि बी सर का 5 वेलोसिटी आई क्या है? कैप। 5 इन पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब 5 आगे की तरफ। अगर मैं इसको पॉजिटिव बोल रहा हूँ तो 5 इन पॉजिटिव डायरेक्शन। एंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी को क्या लगेगा कि ए पीछे की ओर जा रहा है 5 से। अगर तुम बी हो तो बी को क्या लगेगा? तुम लोग में सेपरेशन बढ़ रहा है ना, तुमको लगेगा कि बी पीछे जा रहा है 5 से। उसको फॉर्मूला से भी देखो, ये क्या हो गया? वी बी ए, दैट इज वी बी माइनस वी ए। ये आ जाएगा वी बी क्या है? इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 आई कैप, और इसको लिख सकते हैं 5 आई कैप। तो आ जाएगा 10 माइनस 5, 5 आई कैप। ये बन जाएगा
वी ए माइनस वी बी, ये बन जाएगा कितना, -5 माइनस आएगा। 5 minus 10, that is -5 I guess. कोई दिक्कत? सिमिलरली अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता, मान लो ये 5 से इधर जा रहा होता, ये 3 से इधर जा रहा होता, ए और बी, तो ए को क्या लगता है, बी का स्पीड क्या है, सर 8 वेलोसिटी ऑफ 8 ए towards positive. टू बी, 8 आएगा। 8 इन Minus पॉजिटिव, हाँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 आई कैप, इसको हम लोग लिख सकते हैं -5 आई कैप। तो ये क्या होगा बेसिकली, वी ए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मुझे ए का बता दे, हाँ, -5 आई कैप -3 आई कैप, दैट इज -8 आई कैप। और वही अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ बी बताना होता तो ये क्या आता है, 3 आई कैप माइनस ऑफ -5 आई कैप, तो आता है 8 आई कैप। तो बी को ए को लगता कि बी जो है वो आगे की ओर जा रहा है विद स्पीड 8, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। सर आप पिछले शायद दिखा सकते हैं क्या? हाँ, हो गया सर। यस खुशी, ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट, मान लो तुमको ऐसा दिया हुआ है कि एक आदमी है जिसका वेलोसिटी है आई में 3, जे में -5 एंड के में 7, एंड दूसरा आदमी है इसका स्पीड है -3i + 6j + 2k। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी with respect to a, and second velocity of a with respect to b. No. ठीक है, तो सबसे पहला क्या होगा, v वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, मतलब ये पूछ रहा है मुझे vb माइनस v है, राइट। पहला वाला जो पूछ रहा है वो vb माइनस v है पूछ रहा है, वेक्टर का साइन है। तो -3 -6i +6 +5 +11 आएगा ना, हाँ 6 +11 आएगा ना, 6 + 5 हो जाएगा ना वो, और +2 -7 -5 के। और दूसरा वाला क्या होगा, जिसका अपोजिट, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, साइन रिवर्स हो जाएगा। बस साइंस हाँ, रिवर्स होंगे। बस साइन रिवर्स हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6i - 11j + 5k।
कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं सर। नेक्स्ट देखते हैं। एक आदमी है, दो आदमी है इनफैक्ट, ए और ए बी सी, तीन आदमी। मान लो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 5k, एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी दिया हुआ है 3i प्लस 2j माइनस 6k। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए के रिलेटिव में उसका स्पीड क्या होगा? Hmm, 004 सही है। ठीक है पार्थ। सही है तरुण। हाँ प्रसन्न। तो ये क्या लिखा हुआ है ऊपर वाला? ठीक है, अभी तक जिसने भी आंसर दिया सबका सही है। देवांश तुम्हारा एक साइन उल्टा हो गया है, माइनस मिस किया। तो ये क्या लिखा हुआ है? वी ए माइनस वी सी, और ये क्या लिखा हुआ है? वी बी माइनस वी सी। और मुझे चाहिए क्या? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है खिरदम, तो ये बेसिकली मुझे चाहिए वी बी माइनस वी ए। एक काम करो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, दो क्या बनेगा? वी बी माइनस वी सी माइनस वी ए प्लस वी सी इज इक्वल्स टू आई माइनस जे माइनस 11 के। और दो क्या बन गया? ये बन गया वी बी माइनस वी ए, दिस इज वी बी ए इज आई माइनस जे माइनस 11 के। कोई दिक्कत? तो हम लोग ओवरऑल डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा? उन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी एड अप होगा, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा? वो सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, अब देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है 003? वो गलती से कुछ भी सेंड हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स से फॉर्मल डेफिनेशन एज सच हमारे पास डायरेक्टली कुछ हम लोग क्या बोल सकते हैं? द वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to the other object is known as relative velocity or relative acceleration। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, या फिर ऐसा the velocity of object A with respect to object B is called relative velocity। बमन डिफरेंट है यार, मतलब काफी टफ है वो रिलेटिव। हम लोग बिल्कुल सिंपल सा चीज बात कर रहे हैं।
एनसीईआरटी में हम लोग बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज करेंगे और आगे स्किप करेंगे, आगे मूव करेंगे। ओके खुशी। Done. ओके नेक्स्ट। एक कार मान लो जैसे हमारे पास 2 कार है, इसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताना है, अभी दोनों सेम पोजीशन पे है। इनिशियली दे आर एट सेम पोजीशन, इनिशियली दे आर एट सेम पोजीशन। तो बताना है कितने देर के बाद वो दोनों वापस एक जगह होंगे। आफ्टर हाउ मच टाइम विल द 2 cars, आफ्टर हाउ मच टाइम will the 2 car be at the same position? Ten seconds. Okay. 20 seconds. 2 आंसर आया। हाँ प्रश्न है, 1 मिनट। मैं ग्रुप पे भेजता हूँ प्रश्न, वो एक बार सोच के। ठीक है। क्या होगा? अरे कितना अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है? 30 seconds। अच्छा देखो, रिलेटिव सर 20 सेकंड। यूज करते हैं। ओके देखते हैं। हम लोग रिलेटिव का बात करते हैं डायरेक्टली। तो रिलेटिव में देखो, इनिशियल सर स्पीड क्या इक्वेशन है? ऑफ मोशन से कर सकते हैं ना? हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन से कर सकते हो। इनिशियल स्पीड क्या है? आगे की ओर 10। मतलब अगर तुम कार ए पे बैठ जाओ या फिर कार बी पे बैठ जाओ, लेट्स सिट ऑन कार बी, तो क्या लगेगा मुझे? कार ए जो है वो उस इंस्टेंट पर आगे की ओर 20 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा है। कार बी पे अगर हम लोग बैठ जाए तो हमें क्या लगेगा? कार ए आगे की ओर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, राइट। और कार ए का एक्सेलरेशन जो है दैट इज -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होना है? 0 ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक टी कैंसिल आउट हो गया क्योंकि उधर 0 है। तो यहाँ से क्या आ गया? दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 20 सेकेंड। अब इसी क्वेश्चन को जब हम लोग को उससे करना होता है, सर हाँ। एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि हम लोग बी पे बैठे हैं। अगर हम लोग बी पे अच्छा। बैठे हैं तो ए का एक्सेलरेशन 1 है आगे की तरफ, बी का एक्सेलरेशन 2 है, तो बी को क्या अच्छा लगेगा? मतलब हम लोगों ने वी ए भी निकाला, ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाला, इसलिए नेगेटिव आया। हाँ, यहाँ पर भी हम लोग ये निकाले हैं। सर वो एक्सेलरेशन किसका है? एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी।
सर रिलेटिव लेकिन में भी फिर तो ये u भी नेगेटिव फॉर्मूलाज होगा ना। होल्ड करते हैं। हाँ फिर रिलेटिव में ये सर वन फॉर्मूला होना होल्ड चाहिए करता ना? है। नहीं सर नहीं ये नहीं कब यूज करना है ऐसा थोड़ी ना समझेगा। क्यों? सर नहीं समझ रहे। सर नहीं एक्सेलरेशन है सम सर तुम u भी तो उल्टा नेगेटिव आएगा ना। एक्सेलरेशन वन होना चाहिए ना? एक मिनट सुनो। ए का देखो इनिशियल स्पीड ऑफ ए क्या है? हाँ हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन से भी यही आएगा। इनिशियल स्पीड ऑफ ए क्या है? 20i। एंड इनिशियल स्पीड ऑफ बी क्या है? 10i। तो इनिशियल स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? 20 माइनस 10, दैट इज 10i। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है दिस इज 1i। एक्सेलरेशन ऑफ बी जो है वह 2i। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ये क्या आएगा? 1i माइनस 2i, दैट इज माइनस 1i। अगर इससे करना कर सकते हो, बट हम लोग डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि माइनस होगा कि प्लस होगा। बी को क्या लगेगा? ये पीछे क्यों एक्सेलरेट कर रहा है ना, बी का एक्सेलरेशन ज्यादा है। देख के बता देंगे, अपना टाइम थोड़ा कम टाइम बचेगा। और कुछ नहीं। इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करो तो भी सेम क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन लेंदी जाएगा, आंसर सेम आएगा, मतलब दो तीन सर बस एक्स्ट्रा ut लगेगा। प्लस हाफ at स्क्वायर को इक्वेट ही तो करना दोनों साइड पे। हाँ करो, इससे जल्दी होगा क्या? हाँ सर मतलब हो इससे आपने ये ऊपर के स्टेप्स इंक्लूड कर दिए तो हाँ इससे थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, लेकिन नहीं नहीं ठीक है ऊपर हो जाएगा। हाँ ठीक है वो हो जाएगा, लेकिन ऊपर के स्टेप्स हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ऊपर के स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। सर बट ये हाँ एक सर। डाउट है। हाँ हाँ सर ये हमने टाइम तब का निकाला ना जब ये दोनों कार्स वापस मीट करेगी, तब जब ये हाँ दोनों हाँ सेम पोजीशन पे आएगी तब जरूरी थोड़ी है कि तभी भी इनका रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी 10 ही हो, तब कुछ और भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है। नहीं, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी मैंने 10 कहाँ लिया? मैंने उन दोनों की कार का डिस्प्लेसमेंट 0 लिया। फाइनली जैसे उन दोनों की कार का बीच का डिस्प्लेसमेंट 0 दिया, मतलब उन दोनों के बीच में अभी कोई डिस्प्लेसमेंट बचा क्या जब दोनों सेम पोजीशन पे आ गया तो? नहीं सर। नहीं, तो वो मैंने 0 लिया। मैंने ये कहाँ लिखा कि उसका वेलोसिटी सेम होगा? सर हम उन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट 0 ले रहे हैं। हाँ सर तो बट उस मोमेंट पे जब वो दोनों वापस एक साथ में आएंगे तब उन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी 10 और -1 हो, ये जरूरी है क्या? रिलेट नहीं, क्योंकि स्पीड रिलेटिव सॉरी अपना एक्सेलरेशन है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी चेंज कर रहा होगा हर इंस्टेंट पे, लेकिन रिलेटिव एक्सेलरेशन तो -1 ही रहेगा। और सर रिलेटिव वेलोसिटी तो 10 उस मोमेंट पे उस इंस्टेंट पे 10 रहेगा क्या? नहीं नहीं, उस मतलब मोमेंट पे 10 नहीं रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी, वो कम हमने हो तो यहाँ पे जाएगा। 10 लिया है ना। हमने इनिशियल वेलोसिटी लिया है, v इक्वल टू u प्लस 80 से फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना। अच्छा हाँ, हमने इनिशियल वेलोसिटी लिया है ना। अच्छा ठीक है ठीक है। सर, समझ गया। थैंक यू। हाँ, अब एक डाउट है कि हमने ऐसा क्वेश्चन में लिखा था क्या कि a विथ रिस्पेक्ट टू b लेना है? नहीं, तुम b विथ रिस्पेक्ट टू a ले लो, तुम्हारा आंसर सेम रहेगा। करके देखो b विथ रिस्पेक्ट टू a। सर उस केस में u नेगेटिव आ जाएगा और ओवरऑल वही होगा। हाँ यू हाँ नेगेटिव वही आ होगा, जाएगा, ए पॉजिटिव हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो उस केस में क्या होगा? हम लोग u ba का बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a और एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। तो ये आ जाएगा -10i, जस्ट ऊपर वाले का अपोजिट होगा, और ये आ जाएगा +1i, अगेन डिस्प्लेसमेंट 0, तो -10t प्लस हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा t इक्वल टू 20 सेकेंड्स। हाँ s 0 है उनका। कैन वी टेक द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय देम टू बी इक्वल? इस केस में ख्याति यस, इस केस में दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल होगा। तरुण नहीं, अगर एक्सेलरेशन बीच में कहीं चेंज कर रहा है तो हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं ये वाला। उस इंस्टेंट तक लगा सकते हैं, फिर उसको 2-3 बार में ब्रेक करो और फिर सॉल्व करो, वैसे कर सकते हो।
ओके ओके फाइन। हाँ वेरिएबल एक्सटेंशन तुम लोगों को बढ़ाया जाएगा यार, उसमें तुमको डीवी मतलब डी ए बाई डी टी दिया होगा, उससे तुम वेलोसिटी सब निकाल सकते हो, वो तुम लोग को बढ़ाया जाएगा जेई में, अपने बोर्ड्स में नहीं। नेक्स्ट आते हैं, अगर मान लो दो आदमी है और दोनों का वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम मतलब डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? पोजीशन टाइम ग्राफ of two objects with equal velocities। अगर दो ऑब्जेक्ट का इक्वल वेलोसिटी होगा तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? नहीं मतलब इनिशियली दोनों के बीच में सेपरेशन है, थोड़ा सा इनिशियली दोनों के बीच में थोड़ा सा सेपरेशन है। सर तो पैरेलल लाइंस रहेंगी। पैरेलल लाइन रहेगी, लेट्स से ये यहाँ पे इनिशियली यहाँ से आया और ये यहाँ से आया, ये आएगा एक्स का। हम लोग ऐसा बना सकते हैं, अब डिपेंड करता है कैसा, अगर वेलोसिटी 0 है तो ऐसा बना सकते हैं, और अगर वेलोसिटी निगेटिव है या फिर पोजीशन टाइम है ना तो पोजीशन तो बढ़ेगा ही। अब कोई भी स्लोप का बना सकते हैं, अगर वही डिस्प्लेसमेंट आप पोजीशन, ठीक है पोजीशन तो वैसे रहेगा। सर अगर सेम ऐसे स्टार्ट किया तो फिर एक ही लाइन बनेगी ना पैरेलल, मतलब स्ट्रेट लाइन है। कहाँ से? मतलब Same अगर point दोनों से? ने हाँ सेम पॉइंट से तो स्ट्रेट हाँ लाइन बनेगी ना। फिर स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। सर संडे को टेस्ट है क्या? संडे को यार अभी तक तो नहीं, केपी से कुणाल सर फोन रिसीव नहीं करा, वो उठाते तो नहीं होगा मुझसे, नेक्स्ट वीक होगा। सर नेक्स्ट वीक ही कर दीजिए, अभी मैथ्स की भी रख दी सर अचानक से। सर पूरे काइनेमेटिक्स एक साथ रखिएगा, हाँ अगले हफ्ते तक पूरा काइनेमेटिक्स हो ही जाएगा। हाँ ठीक है। चलो वापस हो सकता है। एक बार नेक्स्ट ऑडियो आते हैं, चला गया था आपका। हाँ ये मैं बोल रहा हूँ पोजीशन टाइम ग्राफ है, दोनों का इक्वल वेलोसिटी से। अगर अच्छा ठीक। अनइक्वल वेलोसिटी होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विथ अनइक्वल वेलोसिटी, अनइक्वल वेलोसिटी। मान लो जो पीछे है उसका वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, जो पीछे है उसका वेलोसिटी ज्यादा है तो ये कुछ ऐसा होगा, और जो पहले से आगे था उसका वेलोसिटी कम है तो ये कुछ ऐसा होगा। तो इस पॉइंट पे, इस टाइम पे ये लोग मीट कर रहे हैं, जब दोनों का पोजीशन सेम है, हम लोग ऐसा कुछ ग्राफ बना देंगे। हाँ ग्रीन वाली की वेलोसिटी कम है, ब्लू वाली की वेलोसिटी ज्यादा है। जो ना स्लोप एक्सटी का स्लोप हमें वेलोसिटी बताएगा, तो ब्लू वाले का स्लोप ज्यादा है ना तो वेलोसिटी ज्यादा होगा ब्लू वाले का। डन। सर अगर जो लाइक अगर ब्लू वाले का कम होता और ग्रीन वाले का ज्यादा होता तो कभी वो मीट ही नहीं करते ना। हाँ कभी वो मीट ही नहीं करता, अगर अगर ब्लू वाला नहीं पीछे रहता तो कभी वो मीट ही नहीं करता, अगर ब्लू वाला आगे रहता तो फिर मीट करता है, फिर वापस से वही सिचुएशन में जाता, ग्रीन और ब्लू चेंज हो सर जाता। वो तो केस टू केस डिपेंड करेगा ना अभी, मतलब हाँ मतलब दोनों के पोजीशन पे डिपेंड करेगा। आइडिया देने के लिए ऐसा ग्राफ बना है। हाँ हाँ जैसे मान लो दो है, एक रेड आदमी है, एक ब्लू आदमी है, लेट्स से, तो अगर रेड पीछे है, ठीक है, और दोनों का वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो अगर रेड का वेलोसिटी कम है, ब्लू का वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ऑफ ब्लू और वेलोसिटी ऑफ रेड, अगर वी बी ज्यादा है वी आर से तो वो मीट नहीं करेगा। वही अगर ऐसा रहता, मतलब सेम सिचुएशन कि वी आर ज्यादा होता
तो वी आर ऐसा है और वी बी ये है, ये वी आर, तो वी आर इज ग्रेटर देन वी बी, तो ये मीट किया। लेकिन ये तब हुआ जब आर पीछे था, अगर उल्टा होता, आर आगे होता और ब्लू पीछे होता, और ब्लू का स्पीड कम है, आर का स्पीड ज्यादा है, ठीक है। तो वी आर इज ग्रेटर देन वी बी, तो देखो मीट नहीं कर रहा है। लेकिन ऊपर वाले केस में वी आर जब बड़ा था तो मीट कर रहा था, सेकंड वाले केस में। तो वो डिपेंड करेगा दोनों के लोकेशन पे और दोनों के वेलोसिटी पे, मीट करेगा कि नहीं करेगा। सर बस 1 मिनट, लास्ट स्लाइड पे जाइए ना। हाँ। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क रहेगा पूरा एक्सरसाइज, और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 तो सबको ही करना है, 8 और 9 सबको करना है, और पूरा एक्सरसाइज होमवर्क रहेगा। मैं कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करता हूँ इसमें। 8 और 9 का कोई हिंट नहीं, खुद से पूरा अपने सोचना है। कर लिया भव्य? ओके। चैप्टर 3 का पूरा एक्सरसाइज और 8 और 9 मतलब अपने से करना है, मतलब अच्छे हाँ, से। 8 और 9 कंपलसरी है करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, होल काइनेमैटिक्स। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एडिशनल भी हो गया सर, नेक्स्ट। एडिशनल भी कर सकते हो और स्किप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। सर 4-5 क्वेश्चन है, कर लो। मतलब सर 1 अप्रैल 2 में 3 4 5 में 6, किया था, अब वापस से करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेना। सर क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 कंपलसरी। सर हो गया, नेक्स्ट स्लाइड। सर रिलेटिव हाँ। वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए तो ये सही होती है। हाँ, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी के लिए, प्रोजेक्टाइल के लिए भी सही है, लेकिन सही से मतलब टाइम फ्रेम सेम रखना, एक्स में लगाना, वाई में लगाना अलग अलग। और टाइम फ्रेम ऐसा नहीं कि एक गिर गया उसके बाद भी तुम एक्सेलरेशन लगा रहे हो, वो सब चीज ध्यान देना, वो नहीं होगा, ठीक है। हाँ ओके सर। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी। एक आदमी है, वो ड्रिंक कर लिया है, अब वो क्या कर रहा है, 5 स्टेप्स आगे जा रहा है, फिर 3 स्टेप्स पीछे आ रहा है। 13। हाँ, फिर 5 स्टेप्स आगे जा रहा है, एंड अगेन 3 स्टेप्स पीछे आ रहा है, एंड सो ऑन, ऐसे कर रहा है। each step is 1 meter long. Each step is 1 meter long and requires 1 second. 1 सेकंड में एक स्टेप चल रहा है। टेस्ट में था। टेस्ट में था। हाँ। तो प्लॉट एक्सटी ग्राफ नहीं होगा ना, पहला पढ़ लो प्लॉट एक्सटी ग्राफ। कौन से टेस्ट में नहीं था? क्या? सर नहीं था, किसी भी टेस्ट में नहीं था। सर ये उसमें स्टेट लेवल एक्सरसाइज में था ये। अच्छा, ठीक है, इसी में तो ठीक है। था ग्राफ नहीं। एक्सटी ग्राफ हाँ, प्लॉट ग्राफ करना है नहीं इसका। था, लेकिन 34 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस, वो सब कुछ ऐसे ही था वैसा। हाँ, ठीक है, ठीक है। सर इसका ग्राफ ऐसा जिगजैग टाइप आएगा शायद। हाँ हाँ, बना लो पहले, सब लोग अब ग्राफ बना लो, उसके फिर डिस्कस करते हैं। सेकंड, how long the drunkard takes to fall in a pit (13 meters away from the start. स्टार्टिंग से 13 मीटर अवे एक पिट है, उसमें गिरने में कितना टाइम लगेगा? फिर हमें सर ये था, मुझे आंसर भी याद है। आंसर भी याद है, ठीक है, सॉल्व कर लो फिर से। सर वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी सर। नहीं, स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगी, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है।
नहीं तो नहीं वो नहीं स्टेयर्स जैसा रहेगा काइंड ऑफ। स्टेयर्स जैसा हाँ नहीं स्टेयर्स जैसा नहीं रहेगा सर, स्टेप्स नहीं माउंटेन के रहेंगे। पीक्स के तरह मतलब माउंटेन रेंज की तरह लगेगा लेकिन वो हाँ वही हाँ मतलब माउंट स्टेयर्स जैसा सेम नहीं। हाँ हाँ सर सेकंड वाले का 49 सर सेकंड है इंक्लाइंड क्या? स्टेप्स रहेंगे, इंक्लाइंड स्टेप्स। यस सर। ऐसा ऐसा कुछ होगा। पहले देखो ये मैं Right, x बना रहा हूँ, ये t बना रहा हूँ, तो 5 सेकेंड्स तक वो क्या होगा, 5 मीटर तक पहुंचेगा, 5 मीटर तक। इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड वो 3 स्टेप पीछे आएगा, तो ये कहाँ पहुंच गया, 5 माइनस 3 दैट इज 2 मीटर पे पहुंच गया। इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड 13 वो क्या होगा, 5 मीटर और आगे ट्रेवल करेगा, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, 7 पे पहुंच जाएगा। नहीं जी 7 पे पहुंच गया, एंड सो ऑन हम लोग ऐसा करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट 3 सेकेंड में वो वापस आएगा 16, तो नेक्स्ट 3 सेकेंड में कहाँ पर पहुंचेगा, 7 माइनस 3 4 पे पहुंच जाएगा, ये कहीं 4 पे पहुंच गया। फिर नेक्स्ट 3 सेकेंड में वो क्या करेगा, 4 प्लस 5 9 पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट 5 सेकेंड में वो 4 प्लस 5 दैट इज 9 मीटर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर वापस आएगा 3 सेकेंड, तो 24 पे वो वापस 9 माइनस 3 6 पे आ जाएगा। ये ऐसा कुछ एंड सो ऑन वो ग्राफ कंटिन्यू करता रहेगा, राइट। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट पार्ट है कितनी देर में वो फॉल करेगा। देखो एट द एंड ऑफ 8 सेकेंड्स, हर 8 सेकेंड के इंटरवल पे 2 वो मीटर कितना कवर डिस्टेंस कर रहा ट्रेवल है। कर रहा है। 2 8 मीटर सेकेंड्स में 2 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 8 सेकेंड्स में 4 पे 4 पहुंच गया, मीटर नेक्स्ट 8 पे 6 सॉरी नेक्स्ट 8 पे 24 आ गया, ये 24 पे 6 इसका फाइनल आंसर 49 सेकंड का क्या? एक मिनट देखता हूँ, 38 पे 8 40 पे 10 मीटर, उसके बाद 8 सेकंड हो जाएगा, अब 8 मिनट हो उसके बाद जाएगा, उसके बाद वो गिर जाएगा। 12 नहीं, मीटर्स 48 पे 12 मीटर सर, और उसके बाद मुझे मतलब 40 पे जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, पहले वो सोचो। तो 40 पे नहीं नहीं अरे जाना वो तब पड़ेगा तक गिर सर। जाएगा, नहीं सर, अब देखो 7 पे हो जाए। गिर अभी देखो जाएगा। सर उसके बाद डायरेक्टली 5 सेकंड बाद 37 पे एग्जैक्टली हो जाएगा वो। एग्जैक्टली हाँ हाँ सर। यहाँ अभी 8 मीटर है, अब वो डायरेक्टली 5 मीटर आगे ट्रेवल करेगा, तो वो 13 मीटर पे पहुंच गया और वो गिर जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 37 सेकेंड्स, राइट। तो यहाँ तक हो गया 8 मीटर, फिर नेक्स्ट 5 मीटर इन 5 सेकेंड्स, तो वो क्या हो जाएगा, 37 सेकेंड पे वो 13 मीटर पे पहुंच गया एंड ही विल फॉल। ठीक है, सर एक मिनट, वो ग्राफ वाले स्लाइड पे जाए ना, स्क्रीनशॉट लेना था। ग्राफ वाला स्लाइड तो है सर मतलब वो कौन आप सा? बता रहे थे पोजीशन टाइम ग्राफ वाले विद ये वाला? यूनिवर्सिटीज। हाँ हो सर गया ये सर। क्वेश्चन तो मस्त में ग्राफ बना के कर लिया, बट थोड़ा ऐसा क्विक वे नहीं है क्या? और अगर तो कोई ये वाला क्वेश्चन ना, ध्यान नहीं रहेगा ग्राफ। ये वाला क्वेश्चन ना, हाँ सर। तो ग्राफ तो नहीं बनाओगे यार, तुमको सॉल्व करना है तो तुम ऐसा सोचो कि 5 मीटर आगे गया 3 मीटर पीछे आया, तो इफेक्टिवली 8 सेकंड में 2 मीटर, हाँ बस उसके आगे सॉल्व कर दो। 8 सेकंड में 2 मीटर ट्रैवल कर रहा है इफेक्टिवली, तो नेक्स्ट 8 में 4, उसका तो सुपर वाला पार्ट बचेगा ना। हाँ ठीक है। बस सर इसमें वही ब्लंडर हो जाता है कि वो कंप्लीट साइकिल लेके समझ लेते लोग, यस एग्जैक्टली, 8 के बाद फिर और चलो उसके 10 बाद ले जाते हैं, एडिशनल 10 टाइम के बाद लगा 12 ले जाते हैं, यस एग्जैक्टली, तो पहले ही गिर जाएगा।
सर बड़े लिख उसूल लेते वाला हैं। बेड़ है सर। क्वेश्चन नंबर 16। सर ये मेंटल एबिलिटी टाइप का ही था ना क्वेश्चन? हाँ एक्चुअली नहीं, हाँ एक्सटी कर्व ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा एक्सटी कर्व पॉसिबल है क्या? नहीं सर, टाइम नेगेटिव भी नहीं हो सर सकता ना। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। नहीं टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं क्यों? सर, इंटरवल हो सकता है ये ना। टाइम इंटरवल सर हाँ ये ग्राफ पॉसिबल है सर। क्या पॉसिबल है? हम जहाँ से स्टॉपवॉच अपनी चालू कर रहे हैं उससे पहले जो मोशन चल रहा था। अच्छा ठीक है, वो टाइम तो नेगेटिव हो गया, सर तो फिर लेकिन तो वो गिना ही नहीं पर जाएगा ना एक अगर हमने एक stopwatch पॉइंट लेकिन लगा वो दिया। एक ही टाइम पे दो जगह कैसे हो सकता है वो पार्टिकल? एग्जैक्टली सर मैं भी वही बोल रहा था। एक ही टाइम पे दो जगह हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल। सर अगर वो यार इलेक्ट्रॉन म्यूट कर लो यार। उससे कुछ नहीं होता, इसने हमारी क्या गलती कौन बोला तुमसे? आपने अभी हमारा प्राप्ति। नाम लिया। भाई म्यूट कर लो प्लीज। प्लीज म्यूट कर लो। हाँ सेकंड बी, वीटी कर्व। वीटी कर्व ऐसा हो सकता है? वीटी सर ये भी एक टाइम पे दो हो रहा है ना। एक टाइम पे दो वेलोसिटी हो रहा है, हाँ एक टाइम पे मे बी दो नॉट पॉसिबल। व्हाट इफ ए इज एन इलेक्ट्रॉन? अरे यार तरुण, फिजिक्स में हम लोग सर अपना तब तो हो नॉर्मल फिजिक्स पे वो कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स देख रहा है इसमें। क्लासिकल पे बात कर रहे हैं। क्लासिकल हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्लासिकल फिजिक्स। तो फिर तो तुम बोल रहे हो ना कि रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा एक मस्त क्वेश्चन है कि भाई हम लोग देख रहे हैं कि मान लो ऐसा हुआ, एक आदमी है, ये सी के स्पीड से जा रहा है, और दूसरा आदमी है, ये सी के इधर स्पीड से इधर आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हुआ? सर रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव स्पीड में डिफरेंस क्या होगा? रिलेटिव मतलब That 2C वेलोसिटी का होगा ना? डायरेक्शन बताएगा। 2c होगा। 2C सर 2c 2c अच्छा सी क्या होता है ये पता है? 3 into 10 raised to Speed 8 of meters per light. second. हाँ स्पीड ऑफ लाइट। अब Nine. आइंस्टीन का थ्योरी था कि कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो तुम लोग तो बोल रहे हो 2c, तो ये तो ज्यादा स्पीड हो गया Relative लाइट है ना से, सर? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। रिलेटिव है सर डिफरेंस कुछ भी क्या लगा दोनों दो। में? तुम कुछ भी लगा दो, कोई भी रिलेटिव या कुछ भी, वो लाइट की स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकता है। सर मतलब सर इसका प्रूफ क्या है? सर इसका लेकिन प्रूफ स्पीड ऑफ लाइट के वक्त उसका वो मास और सब कुछ चेंज होता है ना, उसका भी कुछ फॉर्मूला रहता है ना। सर नहीं। आप बस इमेजिन करो Energy सर। में सर लाइट दो फोटॉन जा रहे हैं दो अलग अलग डायरेक्शन से, वो क्रॉस किए एक दूसरे को, तब तो रिलेटिव कर देंगे। हाँ सर नहीं, दो नहीं, लेकिन फोटोन वो एक एनर्जी बन जाती है ना। की तरफ आ रहा है सान तो सान फिर पार्टिकल तो ना रहता है वो। सान रिलेटिव वेलोसिटी जो है ना, वो क्लासिकल फिजिक्स के लिए वैलिड है, क्वांटम फिजिक्स के लिए वैलिड ही नहीं है। तो हम लोग डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्लासिकल से क्वांटम और क्वांटम से क्लासिकल में जंप नहीं करेंगे। ओके, क्लासिकल का फॉर्मूला क्वांटम में नहीं लगा देंगे कि s = ut + f(a)t²। सर इसमें सर स्पीड ऑफ लाइट दिखाओ ना सर। डिफरेंस तो समझाओ सर रिलेटिव और वेलोसिटी और स्पीड में। और इसमें तो कुछ दिया भी नहीं था कि ये कौन से विद रिस्पेक्ट टू केस का, तो आंसर कैसे बता दिया सबने? अरे दोनों एक के पास आ रहे हैं ना। भाई दोनों के रिस्पेक्ट कंबाइन में सेम ही होंगे, चीज आएगा ना। इलास्टिक कोलिजन टाइप का मतलब। दोनों तो एक ही डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो ऐड ही होगा दोनों के रिस्पेक्ट में। ओके, तो मतलब स्पीड और वेलोसिटी दोनों को सेम ही ट्रीट करना है। हाँ सर जो बी ग्राफ है उसमें सर एक पॉइंट पे हो सकता है ना सर, ये देखो, जो टैंजेंट है एक्स एक्सिस के। इस टाइम पे देखो, किसी भी एक टाइम पे देखो, तो सर एक ही इंस्टेंट पे एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आगे भी है पीछे भी है, तो हाँ सब पॉसिबल है क्या? सर ये पॉसिबल नहीं, बट लाइक इसके राइट में जाओगे सर, जो टैंजेंट बन रहा है एक्स एक्सिस पे सर्कल का, तो वो तो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है ना। लेकिन बाकी इस इससे पे क्या दो में हुआ? कर रहे हैं ना। मुझे ओवरऑल ग्राफ को देखना है ना, मुझे ओवरऑल ग्राफ को इनफाइनाइट देखना है मोर ना, पॉइंट्स। अच्छा सर, मुझे ओवरऑल ग्राफ को देखना है। सर कोई भी ग्राफ जिसमें एक पॉइंट में ऐसे मतलब एक टाइम पे दो पोजीशंस है तो फिर वो पॉसिबल नहीं है ना।
पॉसिबल नहीं है। हाँ बस ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए वैलिड है कि सब ग्राफ्स के लिए? सारे ग्राफ के लिए। ठीक है सर। अच्छा ये स्पीड टाइम ग्राफ हो सकता है? नहीं सर। हाँ नहीं नेगेटिव नहीं टाइम नेगेटिव है, नहीं हो सकता। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है। स्पीड अरे इज हाँ स्केलर ये होता क्वांटिटी। तो सर हो इस जाता। हाँ v होता तो हो जाता। भी होता तो हो जाता। टोटल सर आप पाथ लेंथ। पिछला स्लाइड दिखाओगे? हाँ जस्ट अ मिनट। टोटल हाँ पाथ लेंथ ऐसा हो सकता है? हाँ नहीं सर एक टाइम में नहीं जीरो कैसे हो नहीं सकता है पाथ? ये वो तो हाँ डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा सर। ये डिस्प्लेसमेंट लिए होगा वो डिक्रीज नहीं होगा ना? डिस्टेंस इज पाथ ऑलवेज लेंथ कैन नॉट इंक्रीज डिक्रीज। ऑलवेज यस इंक्रीजिंग। सर ये आप पाथ एक्सरसाइज लेंथ। में से करा रहे हो ना? हाँ एक्सरसाइज में से करा रहा हूँ। तो नोट करने की जरूरत नहीं है। नहीं नोट कोई दिक्कत नहीं है। सर तो ये अभी क्वेश्चन कर सबमिट लेंगे नहीं तो बाद करेंगे में तो चलेगा ना सर? होमवर्क में कम हो जाएगा ना। हाँ सर ये कर लेंगे तो चलेगा ना? अरे सिर्फ नॉट पॉसिबल ही तो लिखना है। सर ये एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना पूरा? हाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब स्कूल एग्जाम में है तो कि क्यों नहीं पॉसिबल है। बिकॉज at one point of time there can't be two different velocities of an object. सर आगे वाली स्लाइड दिखाओ ना। Done? नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग एक बॉल को गिरा दिए कुछ हाइट से, एक बॉल को फॉल कराए हैं। तो मुझे ड्रॉ करना है प्लॉट स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ द बॉल। एज्यूम करना है कि जब ये बॉल क्या होगा, ये बॉल आएगा नीचे टकराएगा, यहाँ पर कुछ एनर्जी लॉस हुआ, मतलब लेट्स से 10% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट। कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं करना है कि 10% मतलब एग्जैक्ट वेलोसिटी कितना आएगा, वो सब चीज इन्वॉल्व नहीं, बस मुझे नेचर चाहिए। अब 10% एनर्जी लॉस हुआ तो ये क्या होगा, ये पूरा ऊपर तक नहीं बाउंस करेगा, थोड़ा ऊपर बाउंस करेगा, फिर से कुछ एनर्जी बाउंस करेगा, फिर बाउंस करेगा एंड सो ऑन करते ऐसे करते 10 साइकिल बनेंगे सर। 10 साइकिल क्यों बनेंगे, कितना ही बन सकता है। हर इसमें 10% जा रहा है ना। अच्छा वो ठीक है, 10 तो इनफाइनाइट बनेगा ना। हाँ 10% हर बार कम होता जा रहा है तो हर एक में से 10 का 10% एक पॉइंट पे तो एनर्जी जीरो हो जाएगा ना, ऐसे मतलब 10 नहीं it will tend to zero, it will not be zero. एक मिनट 100 का तुम 10% निकालो, 10% हटा दो तो 90% बचा। अब 90 का तुम 10% हाँ, हटाओ, बहुत कम एनर्जी है। 81 हुआ ना, 81 का 10% हटाओ तो क्या आएगा 72.9 एंड सो ऑन। ठीक है, तुमको एक्सटी ग्राफ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, कैसा आएगा। तो 9 का निकाल रहे हैं ना हम लोग, मतलब पैरेलल लाइंस आएंगे ना। मतलब एनर्जी लॉस किसका निकाल रहे हैं, 9 का। कर्व लाइंस होंगे, पैरेलल होंगे अबव एक्स। एनर्जी लॉस का कोई सीन नहीं है, बस ऐसा। अब ठीक है, बस बॉल बाउंस कर रहा है, तुमको उसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। हाँ सर। सर डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला हो गया क्या? नहीं स्टेप्स जैसा बनेगा। टेढ़ी पैरेलल लाइंस होंगे क्या? सर डिसजॉइंट डिसजॉइंट बनेगा। हाँ सर डिसजॉइंट बनेगा। डिसजॉइंट बनेगा। हाँ सर डिसजॉइंट जॉइंट पैरेलल ऐसा होगा, पहले तो स्पीड इंक्रीज करेगा, अब यहाँ पे कोलिजन हुआ, मतलब जब यहाँ से नीचे आए, ब्लैक से मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक स्पीड इंक्रीज कर रहा होगा सर, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन है तो फिर पैराबोलिक होगा। हाँ सर वो कर्व होना चाहिए ना। मैं स्पीड बना रहा हूँ तो स्पीड पैराबोलिक क्यों होगा, हाँ डिस्टेंस होगा स्पीड है ना, ये स्पीड तो v इक्वल टू u प्लस at, तो स्ट्रेट लाइन आएगा ना। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, अब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, तो जैसे ही कोलिजन किया उसका वेलोसिटी, अगर मैं स्पीड का बात करूं तो स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा,
स्पीड थोड़ा कम हो गया। अब उसका स्पीड ऊपर जाने टाइम धीरे धीरे डिक्रीज होते होते 0 हो जाएगा। स्पीड डिक्रीज होते होते 0 हो जाएगा। राइट, ये समझ में आया है? स्पीड डिक्रीज होते होते 0 हुआ, ये समझ में आया हाईएस्ट पॉइंट पे। फिर जब ये यहाँ से नीचे आएगा तो इसका स्पीड बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा तो यहाँ तक आ जाएगा स्पीड। फिर अब कोलिजन होगा तो फिर से ये थोड़ा फॉल करेगा स्पीड, फिर ये ऐसा बनेगा, फिर कोलिजन होगा, फिर फॉल करेगा, फिर होगा एंड सो ऑन। ये होगा स्पीड टाइम ग्राफ। सर वो फॉल करने वाला पार्ट नहीं समझा उसमें, तो मतलब इसकी वेलोसिटी काइंड ऑफ कम होती रहेगी ना? या उसमें उसमें जब वो constant रहेगी? जब वो नीचे गिर रहा होगा तो उसका वेलोसिटी स्पीड बढ़ेगा ना। हाँ सर। तो देखो नीचे बढ़ा तो स्पीड बढ़ा, फिर जैसे ही कोलिजन हुआ उसका स्पीड कम हो जाएगा क्योंकि एनर्जी लॉस करेगा। अच्छा तो मतलब अचानक से फॉल हुआ। हमने जब ओरिजिन से स्टार्ट किया, जो हमारी पहली लाइन इंक्रीजिंग थी वो नीचे गिरते वक्त थी, पर फिर जब जमीन पे हाँ। टकरा तो थोड़ा लॉस हुआ और एनर्जी वेलोसिटी कम हो गई। फिर जब फिर ऊपर हाँ। गया और कम होते होते हाँ। मतलब जब वो ऊपर गया तो 0 हो गया इस पॉइंट पे। हाँ सर हाँ जो जहाँ पे जो ग्राफ है वो डिसजॉइन हो रहा है, वहाँ पे एक पॉइंट को सर्कल मार दीजिए क्योंकि एक पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा ना। मतलब सर जैसे वो ठीक है, और मैथ्स की है। ठीक है भाई, यहाँ ठीक है। हाँ ओके सर मेरे को नहीं समझ आ रहा सर, कर्व क्यों नहीं बना इसमें? v इक्वल्स टू u प्लस वो at डिस्टेंस में कर्व बनेगा। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट पैराबोलिक तो डिस्प्लेसमेंट में बनेगा ना पैराबोलिक। ये तो लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन का तो स्ट्रेट लाइन बनता है ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके। क्वेश्चन सेम तो है, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। सेम क्वेश्चन बॉल को फॉल किया है सर इसका है हाँ इसी का। डिस्टेंस टाइम और डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, तीनों ही बना लो। पहले वेलोसिटी टाइम ट्राई कर लो। वेलोसिटी टाइम सर बन डाउनवर्ड डायरेक्शन, टेक डाउनवर्ड एज नेगेटिव। डाउनवर्ड एज नेगेटिव। सर डाउनलोड को पॉजिटिव ले लिया ऑलरेडी। ठीक है चलो, डाउनवर्ड एज पॉजिटिव। सर वो ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, फिर वो फ्लिप होके सर पैरेलल लाइंस बनेंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी। पहला तो ऐसा होगा, हाँ सर, और उसके नेक्स्ट फिर अचानक से जस्ट नीचे होगा लेकिन लेस मैग्नीट्यूड, और फिर वो राइज हाँ। करता रहेगा ऊपर, और हाँ। उससे थोड़ा नीचे, हाँ, और उसके बाद नीचे ऐसे थोड़ा जाता कम रहेगा। मैग्नीट्यूड थोड़ा सर कम होगा उससे पिछले वाले से। हाँ सर, ऐसे पैरेलल लाइंस बनेंगी। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अच्छा अगर सर्किल करना है तो सर्किल कर लो, कोई एक को इंक्लूड कर लो, किसी एक को डिस्कस कर लो। नहीं समझा, डाउनवर्ड तो पॉजिटिव था तो पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर क्या हो गया? मतलब कोलाइड किया तो अचानक हाँ, से कम हो गया। कोलाइड किया तो ऊपर अचानक से मैग्नीट्यूड कम हो गया और साथ साथ डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गया। हाँ, लेकिन इसमें तो तो मतलब सर, मैग्नीट्यूड जहाँ सेम ही पे यहाँ दिखा पे रहा है। डॉटेड लाइन बनाई है वहाँ पे वेलोसिटी अनडिफाइंड है ना। हाँ वहाँ पर अनडिफाइंड। एक्चुअली जब हाँ। रियल लाइफ सिचुएशंस होते होगे ना, तो रियल लाइफ में ये ऐसा हो स्पाइक जाता आता है। है, ये ऐसा होता है रियल लाइफ में।
फिर ऐसा, फिर हल्का टेढ़ा होके, फिर ऐसा एंड सो ऑन। सर ये मैग्नीट्यूड लाइन कम हो रही है क्या है, क्योंकि ये लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट लग रही है जो नीचे हाँ, वाला है। मैग्नीट्यूड कम हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि एनर्जी लॉस हो रहा है ना। सर तो डॉटेड लाइन स्ट्रेट है कि स्लैंटिंग है फिर, क्योंकि वो तो कांस्टेंट हो जाएगा अगर स्ट्रेट हुई तो, और अगर मैग्नीट्यूड हम कम लोग हो रहा है माने ना। कोलिजन टाइम इज 0, कोलिजन टाइम अगर हम लोग 0 माने तो ये ग्राफ बनेगा। अगर कोलिजन टाइम अगर हम लोग माने तो ये ग्राफ बनेगा। देयर इज कोलिजन टाइम इज नॉट इक्वल टू 0, ये ग्राफ बनेगा। सर अगर डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते तो फिर इसका फ्लिप हो जाता ना। हाँ, एक्स एक्सिस के अबाउट फ्लिप हो जाता। बमन समझ में आया? सर ये वेलोसिटी जब मतलब नीचे आती है तब तो नेगेटिव में रहेगी ना, बिकॉज एक्सेलरेशन हाँ होता है। हाँ एग्जैक्टली मतलब अगर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे तो वो होगा। मैंने ऊपर में लिख दिया डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया है तब ग्राफ बनाया मैंने। अच्छा ठीक है सर। सर ये अभी भी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, नीचे गिरते गिरते इंक्रीज किया वो समझ आ गया, फिर डॉटेड लाइन के बाद वो नीचे नेगेटिव में कैसा आया और फिर इंक्रीज कर रहा है वो भी समझा। भाई जब नीचे गिर रहा है, ठीक है डायरेक्शन रजत, बदल जाएगा ना। रजत सुनो आराम से। जब नीचे जा रहा था तो वेलोसिटी नीचे था, इसको मैंने पॉजिटिव लिया। जब ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी निगेटिव होगा ना, तो इसलिए वेलोसिटी निगेटिव लिया। तो मतलब कोलिजन टाइम 0 लिया, इसलिए बस उसकी नीचे आते वक्त और ऊपर जाते वक्त मैग्नीट्यूड सेम आई है एक पॉइंट पे, और बस साइन फ्लिप हो गई है। v1 सर ऊपर v2 मतलब ऊपर जा रहा है तब उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है और एक पॉइंट पे 0 होगी, तो सर वो एक्स एक्सिस पे ही खत्म हो जाना चाहिए क्या? क्योंकि एक वो ऊपर जा रहा है तो फिर उसकी पॉजिटिव कैसे होगी वेलोसिटी? जब देखो, जब ये ऊपर गया, यहाँ तक ऊपर गया तो यहाँ तक का ग्राफ हुआ, फिर ऊपर से नीचे फॉल किया अच्छा तो ये वाला ग्राफ हुआ। अच्छा ओके सर, ठीक है। मतलब एक ये जो मतलब उसका साइकिल है वो नीचे से ऊपर का, वो एक लाइन मतलब रिप्रेजेंट हाँ करता है। ये वाला जो पार्ट है वो नीचे जाने का पार्ट है, यहाँ से यहाँ वाला जो पार्ट है ये ऊपर से ऐसे जाने का पार्ट है। अच्छा हाँ, क्योंकि नेक्स्ट, अभी तक एनर्जी लॉस नहीं हुई ना, इसीलिए हम लोग। अच्छा सर। हाँ नेक्स्ट वाला फिर से ऐसा आपने वाला पार्ट है एंड सो ऑन। सर ग्राफ में प्रॉब्लम आ रही है सर। कहाँ पे? मतलब सर ऐसे ये वाला टाइप के। हाँ मुझे अभी भी वो स्ट्रेट लाइन वाला नहीं समझा, पॉजिटिव नेगेटिव का कांसेप्ट समझ गया, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज होनी चाहिए ना v2 की। हाँ तो मैग्नीट्यूड चेंज किया ना भाई, v1 इज ग्रेटर देन v2। हाँ लेकिन v2 तो मतलब सिर्फ माइनस हो गया ना, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड अगर आप मैग्नीट्यूड मॉड लेके देखें तो वो तो सेम ही है ऑलमोस्ट। नहीं 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 नहीं, अलग है। 10% लॉस है ना एनर्जी का। देखो ना v2 अलग है, ये है v2, ये है v2, अच्छा वो है v2, ये है तो ये v3। आपने नीचे जो बनाया वो क्या है फिर? नीचे भी आपने एक v2 और ही, v2 लिखा है। हाँ तो मैग्नीट्यूड के लिए बनाया ये -v2 -v3 प्लस v3। ओके सर मेरे को अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है सर, ये कर्व और स्ट्रेट लाइन में मतलब कर्व कब आता है? कर्व जब हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, स्क्वायर वाला फंक्शन होता है टाइम का, तब कर्व होता है। y इक्वल्स टू, जैसे y इक्वल्स टू 5x, इसका स्ट्रेट लाइन आएगा ना, लेकिन जब y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर तो फिर ऐसा कर्व बनता है। जब स्क्वायर तो फंक्शन सर होता है यहाँ तो पे कर्व कैसे बनता है। पता चल रहा था कि ये v इक्वल टू यू लीनियर है? प्लस at, स्क्वायर कहीं दिख रहा है? नहीं दिख नहीं रहा है तो लीनियर होगा। लेकिन s इक्वल टू सर, यूटी लेकिन प्लस हाफ इसका एटी स्क्वायर, यहाँ पर टाइम स्क्वायर हो रहा है तो ये जो होगा वो बनेगा कर्व। ठीक है, ओके। तुम लोग का नेक्स्ट क्लास भी होगा। सर लेकिन ये जैसे अगर जैसे आपने बोला सेकंड वाला इक्वेशन आता तो कंडीशन क्या होती? जैसे इसमें तो हमने बॉल फेंका है ऊपर से, हाँ
तो सेकंड वाला उसमें क्या कंडीशन मतलब कंडीशन होती? मतलब वो सेकंड इक्वेशन लिखा ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at अगर स्क्वायर तुमको वाला। डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना होता तो वो कर बनता। सर ये जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ होगा इसका, उसमें मतलब इसमें हम लोग वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, फिर जब एक कोलिजन के बाद जब ऊपर जा रहा है बॉल, तभी वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा उसका। सर जो आपने सबसे पहला ग्राफ बनाया था ना ऑब्जेक्ट का, उसको अगर स्ट्रेच कर देंगे तो वही हो जाएगा बस, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हाँ हाँ काइंड ऑफ। हाँ वो जो आपने किया था उसको स्ट्रेच कर देंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट हाँ टाइम ग्राफ ही बनेगा। सर इसी का एक और देके जाओ क्वेश्चन। दिखा दो सर आप। तुम्हारे बुकलेट में है, मतलब एनसीईआरटी में। एक बार ट्राई करो खुद से सारे क्वेश्चन, और ग्राफ बहुत सारा दिया हुआ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सोचो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है? मतलब एनसीईआरटी पूरा कर लेना। एनसीईआरटी में कुछ ग्राफ भी दे रखा है और पूछा है कि फिजिकल सिचुएशन क्या होगा, वो सारे क्वेश्चन भी देख लेना। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, तुम लोग एक बार खुद से ट्राई करो पहले। सर होमवर्क फिर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज रहेगा ना बस पूरा? हाँ होमवर्क एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज। ओके सर। कब तक करना है सर? मैं ग्रुप पे सर पोस्ट अभी कर देता हूँ। 11 12 में इंडेक्स सर क्वेश्चंस नहीं होते होमवर्क एक क्या? बार ग्रुप में पोस्ट कीजिए। हाँ हाँ मैं पोस्ट कर दूंगा। सर अभी सर आपका कोई इंडेक्स और क्लास है एक्सरसाइजेस क्या? नहीं होते क्या? क्या? अभी इंडेक्स अभी आपका कोई एक्सरसाइजेस नहीं और होते क्लास? क्या सर? होते हैं। वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में एक भी नहीं दिखा। काइनेमेटिक्स का देखा नहीं अब तक है कि नहीं। है। सर स्लाइड्स पे से। ठीक है मैं स्लाइड्स भेज देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लास एंड करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास अटेंड करो। आपका भी कोई दूसरा क्लास है क्या? नहीं अभी तो नहीं है तुरंत। ठीक है सर, एक डाउट है। फिर भी कहाँ है? ठीक है। सर